रात के 9 बज रहे थे। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन भीड़ से भरा हुआ था। लोग दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, ट्रेनें सीटी बजा रही थीं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी, लखनऊ जाने वाली। धुएं और पसीने की मिलीजुली बदबू हवा में घुली हुई थी। उसी भीड़ में एक लड़का था, आर्यन, उम्र कोई 22-23 साल। कंधे पर एक पुराना घिसा हुआ बैग, पैरों में टूटी हुई चप्पल जिसकी एक पट्टी टेप से जुड़ी थी। कपड़े साफ थे पर पुराने। चेहरे पर थकान थी, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। वो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में टिकट नहीं था। उसकी जेब में सिर्फ 170 रुपये थे और घर मुंबई से 800 किलोमीटर दूर था। माँ बीमार थी। फोन आया था 2 घंटे पहले। चाची ने रोते हुए कहा था, आर्यन बेटा जल्दी आ, माँ की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं रात भर का वक्त है। आर्यन के पास उस वक्त न पैसे थे न कोई जुगाड़। उसने दोस्तों को फोन किया, किसी ने नहीं उठाया। पीजी मालिक से मांगे, उसने मुंह फेर लिया। और तब उसने एक फैसला किया जो शायद गलत था, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया। जनरल डिब्बा पहले से खचाखच भरा था। लोग एक दूसरे के ऊपर बैठे थे। आर्यन किसी तरह दरवाजे के पास एक कोने में सिकुड़कर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कीं। माँ का चेहरा दिखा। वो माँ जिसने उसे पढ़ाने के लिए खेत बेच दिए थे, जिसने खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाया था। माँ बस पहुंच जाऊं, उसने मन ही मन कहा। ट्रेन चल पड़ी। स्टेशन के दूसरे छोर पर रेलवे के ऑफिस रूम में एक लड़की अपनी वर्दी की बटन लगा रही थी। नाम था मेघना सिंह, उम्र 25 साल। रेलवे टीटीई, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। चेहरे पर एक सख्ती थी जो शायद ट्रेनिंग ने दी थी। बाल कसकर बांधे हुए, हाथ में चेकिंग की डायरी और पेन। उसकी सीनियर ने आज कहा था, मेघना आज तुम अकेले चेकिंग करोगी, नो मर्सी। जो बिना टिकट मिले सीधे जुर्माना और नेक्स्ट स्टेशन पर उतारो। मेघना ने सिर हिलाया था। जी मैडम। वो ड्यूटी पर थी। कानून उसके हाथ में था। ट्रेन पहले घंटे में 2 स्टेशन पार कर चुकी थी। आर्यन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं। 2 दिन से ठीक से सोया नहीं था। काम पर था, रात की शिफ्ट, फिर माँ का फोन। तभी उसे आवाज आई, टिकट। वो आवाज पैनी थी, अधिकार से भरी। आर्यन ने आंखें खोलीं। वर्दी में एक लड़की सामने खड़ी थी, हाथ में डायरी। मेघना ने उसे ऊपर से नीचे देखा। पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा, कंधे पर घिसा बैग। टिकट दिखाइए। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने एक पल के लिए सोचा, झूठ बोलूं, कहूं कि खो गया, पर वो झूठ नहीं बोल सकता था। मां ने एक बात सिखाई थी, चाहे जो हो झूठ मत बोलना। मैडम, उसने धीरे से कहा। क्या? मेरे पास टिकट नहीं है। डिब्बे में जो लोग पास में थे वो सब चुप हो गए। कुछ ने गर्दन घुमाई। मेघना की भौहें तन गईं। जानते हैं बिना टिकट ट्रेन में चढ़ना कानूनी अपराध है? हां मैडम। आर्यन ने नजरें झुका लीं। तो चढ़े क्यों? एक पल की चुप्पी। मां बीमार है, बहुत बीमार। डॉक्टर ने कहा है रात भर का वक्त है। मेरे पास पैसे नहीं थे टिकट के, बस 170 रुपये हैं। उसने जेब से पैसे निकाले और आगे कर दिए। जितना जुर्माना हो ये लो, जो भी हो, पर मुझे जाने दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मेघना ने पैसे देखे, फिर उसका चेहरा देखा, आंखें देखीं। उन आंखों में जो था वो झूठ नहीं था। पर मेघना ने एक पल के लिए खुद को रोका। वो नई थी। उसे पता था अगर उसने नरमी दिखाई तो सब ऐसे ही करने लगेंगे, बहाने बनाएंगे। नाम? आर्यन, आर्यन शर्मा। कहाँ जाना है? लखनऊ। गांव? रामपुर खेड़ा, जिला उन्नाव। मेघना ने डायरी में कुछ लिखा। आईडी है? आर्यन ने बैग से आधार कार्ड निकाला। मेघना ने देखा, फोटो मिलती थी। यहां खड़े रहो, मेघना ने कहा और आगे बढ़ गई। अगले 10 मिनट आर्यन के लिए बहुत भारी थे। आसपास के लोग उसे देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, देख लो, बिना टिकट चढ़ते हैं, अब उतरवाएगी टीटीई। एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, बेटा क्यों चढ़े बिना टिकट? नानी, मां बीमार है। आर्यन ने बस इतना कहा। बुजुर्ग महिला चुप हो गई। तभी मेघना वापस आई। उसके साथ एक और टीटीई था, वरिष्ठ। उसने आर्यन को देखा। ऐसे अगले स्टेशन पर उतारो। सर, मेघना ने कुछ कहना चाहा,
कोई बहाना नहीं, नियम नियम है। मेघना चुप हो गई। आर्यन ने सुना, उसके पैर कांपे। अगला स्टेशन अभी 50 किलोमीटर दूर था। रात के 10 बज रहे थे। उसके पास फोन में 5% बैटरी थी। सर, माँ, आर्यन ने कहा। चुप रहो, वरिष्ठ टीटीई ने कहा और चला गया। मेघना वहीं खड़ी रही। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। वो रोने की स्थिति से भी आगे जा चुका था। मैडम, बस एक बार जाने दो, उसने धीरे से कहा। अगर मां को कुछ हो गया और मैं नहीं पहुंचा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेघना के भीतर कुछ हिला। वो घूमी और चली गई। अगला स्टेशन आने में 20 मिनट थे। आर्यन दरवाजे के पास खड़ा था। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें मां की एक फोटो थी। उसने फोटो हाथ में ली। मां मुस्कुरा रही थी फोटो में, खेत के बीच में खड़ी, धूप में। मां, मैं आ रहा हूं, उसने मन में कहा। तभी उसके पास कोई आया। मेघना थी। उसने चुपचाप आर्यन के हाथ में कुछ रखा, एक टिकट लखनऊ तक का। आर्यन ने हैरानी से देखा। ये क्या है? टिकट है, मेघना ने सपाट आवाज में कहा। जाओ, बैठ जाओ। मैडम, आपने ये खरीदा? मेघना ने जवाब नहीं दिया। मैं पैसे वापस करूंगा, मेरा नंबर ले लो। रहने दो। नहीं मैडम, मैं वादा करता हूं, मैंने कहा। रहने दो। मेघना की आवाज में एक सख्ती थी, पर आंखें नम थीं। जाकर मां के पास बैठो, बाकी सब बाद में। आर्यन एक पल के लिए बस खड़ा रहा। उसकी आंखें भर आईं। थैंक यू, वो बस इतना कह सका। मेघना ने सिर हिलाया और मुड़ गई। डिब्बे में जो लोग ये सब देख रहे थे वो चुप थे। वो बुजुर्ग महिला जिसने पहले आर्यन से बात की थी, उनकी आंखें भर आई थीं। वो आदमी जिसने कहा था उतरवाएगी टीटीई, वो भी अब खिड़की के बाहर देख रहा था। मेघना आगे के डिब्बे में चली गई। वहां जाकर उसने दरवाजे का सहारा लिया और एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक पुरानी याद आई। 5 साल पहले वो भी एक ट्रेन में थी, पिता के साथ। पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया था। उनके पास भी पैसे नहीं थे। टीटीई आया था। पिता ने माफी मांगी थी, पर टीटीई ने नहीं सुना था। बारिश की उस रात उन्हें एक छोटे से स्टेशन पर उतार दिया गया था। पिता उस रात बहुत रोए थे। मेघना ने तब से ठान लिया था, वो टीटीई बनेगी और जब भी कोई सच्ची मजबूरी होगी वो नहीं उतारेगी। पर आज वो उतारने वाली थी। उसने खुद से पूछा, क्या ये सही था? जवाब उसे पता था। रात के 11 बज रहे थे। आर्यन जनरल डिब्बे में एक कोने में बैठा था। टिकट हाथ में था, पर नींद नहीं आ रही थी। उसने फोन निकाला। बैटरी 3%। चाची को फोन किया। हाँ बेटा। चाची, मैं ट्रेन में हूं, सुबह पहुंचूंगा। मां कैसी हैं? एक पल की चुप्पी। बेटा, मां को आईसीयू में रखा है, डॉक्टर ने कहा है, बस तुम आ जाओ। आ रहा हूं चाची, बस आ रहा हूं। फोन काट दिया। बैटरी 2%। उसने फोन बंद कर लिया। खिड़की के बाहर अंधेरा था। ट्रेन की आवाज, खटखट खटखट। जैसे वक्त चल रहा हो। मेघना की ड्यूटी रात 2 बजे खत्म होनी थी। अगला टीटीई उसकी जगह लेता, पर उसका मन बार बार उस लड़के की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, क्या हुआ होगा उसकी मां को? क्या वो समय पर पहुंचेगा? रात के 1 बजे, जब डिब्बे में ज्यादातर लोग सो चुके थे, मेघना उस डिब्बे में वापस आई जहां आर्यन था। वो सो नहीं रहा था, खिड़की के बाहर देख रहा था। मेघना पास आई। खाया कुछ? आर्यन ने मुड़कर देखा, हैरान हो गया। नहीं। कब से? सुबह से। मेघना ने अपने बैग से एक टिफिन निकाला। लो। मैडम, नहीं, बीमार मां के पास जाना है। खुद बीमार पड़ गए तो क्या फायदा? उसने टिफिन उसके सामने रख दिया। आर्यन ने देखा, रोटी और सब्जी थी। उसने एक बार मेघना को देखा, फिर झिझकते हुए खाने लगा। मेघना सामने बैठ गई। कुछ देर चुप्पी रही। मां को क्या हुआ है? मेघना ने पूछा। हार्ट की तकलीफ है, पिछले साल से। दवाइयां चल रही थीं, पर पैसों की दिक्कत थी। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं मुंबई में काम करता हूं, एक छोटी सी कंपनी में। हर महीने पैसे भेजता था, पर दवाइयां महंगी होती हैं। पिताजी गुजर गए जब मैं 12 साल का था। मेघना चुप रही। मां ने अकेले पाला, खेत में काम किया, पड़ोसियों के यहां काम किया, मुझे पढ़ाया। आर्यन की आवाज धीमी होती गई। मैं जब नौकरी मिली थी तो मां बहुत खुश हुई थी। कहा था, अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, पर मैं ही उन्हें नहीं बचा पा रहा। आंसू नहीं थे,
बस खालीपन था। मेघना के भीतर कुछ टूटा। पहुंच जाओगे, उसने कहा। ट्रेन सुबह 6 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वहां से तुम्हारा गांव कितनी दूर है? 2 घंटे की बस। तो सुबह 8 बजे तक पहुंच जाओगे। मां इंतजार करेंगी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? माएं अपने बच्चों का इंतजार करती हैं। मेघना की आवाज में एक दर्द था। हमेशा। वो रात उस ट्रेन में बहुत लंबी थी। आर्यन और मेघना बातें करते रहे, धीरे धीरे, जैसे दो अजनबी रात के अंधेरे में एक दूसरे को जानते हैं। आर्यन ने बताया, वो पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के स्कूल में टॉपर था। सपना था इंजीनियर बनने का, पर पैसे नहीं थे। एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था। मां ने जमीन गिरवी रखी थी। डिग्री मिली, पर नौकरी छोटी मिली। मेघना ने बताया, उसके पिता रेलवे में क्लर्क थे। गुजर गए जब वो 18 साल की थी। मां ने हिम्मत रखी। मेघना ने खुद पढ़ाई की, रेलवे का एग्जाम दिया, टीटीई बनी। पिताजी को उतारा था एक टीटीई ने। बारिश की रात, मेघना ने कहा। आर्यन ने समझा, इसीलिए आपने मुझे टिकट दिया। शायद, या शायद आप अच्छी इंसान हैं। मेघना ने जवाब नहीं दिया। रात के 3 बजे डिब्बे में सब सो रहे थे। आर्यन की आंखें बंद होने लगी थीं। मेघना की ड्यूटी खत्म हो गई थी। वो अगले डिब्बे में चली गई, पर एक काम करके उसने अपनी डायरी में आर्यन का नाम लिखा था, नंबर नोट किया था, और एक नोट लिखा था, अगर कोई सवाल हो मुझे फोन करना। वो नोट उसने आर्यन के बैग की जेब में रख दिया था। चुपके से सुबह के 5 बजे ट्रेन लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन की आंख खुली। उसने बैग उठाया। बाहर देखा, उजाला होने लगा था। खेत दिख रहे थे, वो खेत जो उसके गांव जैसे थे। उसे अचानक याद आया, मेघना, वो कहाँ थी? उसने डिब्बे में देखा, नहीं थी। उसने बैग खोला और नोट मिला। उसने पढ़ा, आंखें भर आईं। उसने वो नोट सीने से लगा लिया। सुबह 6:10 पर ट्रेन लखनऊ पहुंची। आर्यन दौड़ा। बस स्टैंड। बस मिली। चढ़ा 2 घंटे में गांव, रामपुर खेड़ा। वो घर पहुंचा। दरवाजे पर चाची खड़ी थी। आर्यन, बेटा। मां, उसने पूछा। अंदर है। रात भर तुम्हारा नाम लेती रही। आर्यन अंदर गया। मां बिस्तर पर थी, कमजोर, पीली, पर सांसें चल रही थीं। आर्यन उनके पास बैठ गया। मां का हाथ पकड़ा। मां ने आंखें खोली। आर्यन को देखा। एक मुस्कान आई, कमजोर पर असली। आ गया मेरा बेटा। आर्यन रो पड़ा। मां, मैं आ गया। अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहां। मां ने उसका हाथ थामे रखा। उस दिन दोपहर को जब मां थोड़ी ठीक हो गई, आर्यन ने अपना बैग खोला। वो नोट निकाला। उसने नंबर डायल किया। हाँ, मेघना की आवाज आई। मैडम, मैं आर्यन। एक पल चुप्पी। मां ठीक हैं? हाँ। आर्यन की आवाज भर आई। ठीक हैं, आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से। तुम पहुंचे इसीलिए। मैडम, आपका पैसा? आर्यन। मेघना की आवाज में एक नरमी थी। जब ठीक हो जाओ, जब मां ठीक हो जाए, तब सोचना। आपसे मिलना है। ट्रेन में मिले थे। वो थोड़ा हंसी। फिर मिलना है। एक लंबी चुप्पी। देखते हैं। 3 महीने बाद, मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आर्यन उसी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ा था। हाथ में एक टिकट था, ठीक से खरीदा हुआ, पर वो ट्रेन पकड़ने नहीं आया था। वो मेघना का इंतजार कर रहा था। मां ठीक हो गई थी। ऑपरेशन हुआ था। आर्यन ने कुछ पैसे जोड़े थे, कुछ लोन लिया था, और एक दिन जब मां हंसी थी, आर्यन को लगा जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया है। उसने मेघना को मैसेज किया था, मुंबई आ रही हो कभी? मेघना का जवाब आया, इस हफ्ते ड्यूटी है। कब खत्म होगी? शाम 6 बजे। प्लेटफॉर्म 7। शाम 6 बजे मेघना वर्दी में थी। ड्यूटी खत्म की थी। प्लेटफॉर्म 7 पर आई। आर्यन वहां था, हाथ में 2 कप चाय। मेघना ने देखा, हंसी। ये क्या है? स्टेशन की चाय। बहुत मशहूर नहीं है, पर है। आर्यन ने 1 कप आगे किया। मेघना ने लिया। दोनों प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़े थे। ट्रेनें आ जा रही थीं, लोग भाग रहे थे, पर उन दोनों के लिए जैसे सब थोड़ा धीमा था। मां कैसी हैं अब? मेघना ने पूछा। बहुत अच्छी। आर्यन मुस्कुराया। उन्होंने पूछा था, वो लड़की कौन थी जिसने मेरे बेटे को टिकट दिया? मेघना ने चाय का घूंट लिया। मैंने कहा, एक फरिश्ता। मेघना ने उसकी तरफ देखा। ज्यादा हो गया। सच है, आर्यन ने कहा। एक पल चुप्पी। आपका पैसा। आर्यन ने जेब से कुछ निकाला। मेघना ने हाथ नहीं बढ़ाया। रहने दो, मैडम। आर्यन,
मेघना ने कहा। कुछ चीजें पैसों से वापस नहीं होती। आर्यन चुप हो गया। पर एक काम करो। क्या? जब भी कोई मुसीबत में हो, मदद करना। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, वो वादा जो बिना शब्दों के होता है। पक्का। उस शाम के बाद कहानी यहीं नहीं रुकी। धीरे धीरे जैसे दो अजनबी ट्रेन में मिलते हैं और रास्ता एक हो जाता है, आर्यन और मेघना के रास्ते मिलते रहे। मेघना की ड्यूटी मुंबई लखनऊ रूट पर थी। आर्यन का घर लखनऊ के पास था। हर बार जब मेघना उस रूट पर होती, आर्यन या तो मुंबई में होता या लखनऊ में। फोन पर बातें होने लगीं, पहले कम फिर ज्यादा। मां ने एक दिन कहा, बेटा वो लड़की अच्छी है। आर्यन ने पूछा, आपने तो उसे देखा नहीं? तुम्हारी आवाज देख ली जब उसका नाम लेते हो, मां ने कहा। 6 महीने बाद आर्यन की कंपनी ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया लखनऊ में। तबादला हो गया। उसने मेघना को बताया, लखनऊ आ रहे हो? हाँ। मां के पास रहोगे? हाँ। और आपसे भी मिलते रहूंगा अगर आप चाहें। मेघना चुप रही। मेघना जी, हाँ, उस रात आपने मुझे टिकट दिया था बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि मुझे जरूरत थी। आर्यन की आवाज धीमी थी। उस दिन से मैंने जाना, दुनिया में अभी अच्छे लोग हैं। आप हैं आर्यन। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर अभी इस वक्त मैं बस यही जानता हूं, आपसे मिलता रहना चाहता हूं। एक लंबी चुप्पी। लखनऊ आओ, मेघना ने कहा। मां से मिलवाओ। लखनऊ। आर्यन के घर में उस दिन बहुत रौनक थी। मां ने खाना बनाया था। चाची आई थीं। घर छोटा था पर साफ था। शाम को मेघना आई। वर्दी में नहीं थी, सलवार कमीज में थी, बाल खुले थे। आर्यन ने दरवाजे पर देखा और पहली बार उसे लगा कि वो लड़की जो उस रात ट्रेन में सख्त थी, वर्दी में थी, डायरी हाथ में थी, वो कितनी अलग लगती है आज। मां बाहर आईं। मेघना ने उनके पैर छुए। मां ने उसका सिर थपथपाया। बेटा, तुमने मेरे बेटे को मुझ तक पहुंचाया। मां की आंखें भर आईं। मेघना ने उनका हाथ थामा। मां जी, आपके बेटे की हिम्मत थी। मैंने बस एक टिकट दिया। टिकट नहीं बेटा, मां ने कहा, जिंदगी दी। उस शाम, उस छोटे से घर में, उस पुरानी रोशनी में कुछ तय हो गया था, बिना किसी शब्द के। 1 साल बाद वही प्लेटफॉर्म नंबर 7। मुंबई ट्रेन खड़ी थी। लोग चढ़ उतर रहे थे। आर्यन और मेघना साथ खड़े थे। याद है? आर्यन ने पूछा। क्या? यहीं पर तुमने मुझे टिकट दिया था। मेघना ने उस जगह को देखा। याद है? डर नहीं लगा था? सीनियर ने मना किया था, लगा था? मेघना ने कहा। पर कुछ और भी लगा था। क्या? मेघना ने उसकी तरफ देखा कि अगर नहीं दिया तो जिंदगी भर पछताऊंगी। आर्यन मुस्कुराया। तो पछताई? नहीं। मेघना ने भी मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं। दूर से ट्रेन की सीटी आई। दोनों ने उसे सुना। जिंदगी की ट्रेन कभी कभी बिना टिकट भी चल पड़ती है, और कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो सफर पूरा हो जाता है। समाप्त।